सर धामी जी भी थे आज यही हल्द्वानी दौरे पे थे वो तो धाकड़ है, हम फाकड़ हैं। वो आपको ऐसा ही मेयर चाहिए जो आपके पास हंसते हुए कह सके कि चाची कैसी हो, बहन कैसी है, बुजुर्गवार कैसे हो, इस तरीके का कहने वाला व्यक्ति। धामी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे ही। कितना रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये उनकी पार्टी जाने। वो प्रदेश के मुखिया में उनके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा। उधड़ी सड़कें, बजाती हुई नालियां, ये सब मैं केवल 2-3 बातें 10 साल में ये गांव का गांव ही बना रहा। कोई विजन की बात नहीं हो रही है। यूकेडी को बहुत लंबा रास्ता अभी तय करना है, तो सोच समझ कर बोलना चाहिए। इस समय हम उपस्थित है लोहरिया साल तल्ला में और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पर पहुँच चुके हैं कांग्रेस प्रत्याशी ललित जोशी को सपोर्ट करने के लिए। सर नमस्कार। कैसे हैं? सर कैसा है स्वास्थ्य आपका? स्वास्थ्य ठीक है सर। आज ललित जोशी जी को सपोर्ट करने के लिए जी। ललित के लिए कौन नहीं आएगा? लामी ललित साहित्यिक नाम। हरीश रावत जिंदाबाद, हरीश रावत, हरीश रावत, हरीश रावत, हरीश रावत जिंदाबाद। भाग्य है कि आज हमारे सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके आदर्श, संघर्ष जिनके खून में भी है, हर कदम में भी है, हर सोच में भी है, ऐसे बहुत ही हमारे परम सम्मानित हरीश रावत जी आज यहाँ हल्द्वानी नगर निगम के चुनाव में आपका सर आप कितने आश्वस्त हैं मेयर सीट को लेकर के? वो जीतेंगे और बहुत अच्छे बहुमत से जीतेंगे। उनको लोग बहुत प्यार देंगे क्योंकि बहुत दिनों से लोग ललित जोशी को किसी पद पर देखना चाहते थे, तो आज उनको उम्मीदवार बनाया है कांग्रेस ने। उसका लोगों में बड़ा उसका स्वागत है। और हरीश जी हमारे बीच में है, क्या नीतियों पे काम कर रही है कांग्रेस हल्द्वानी नगर निगम के लिए? हल्द्वानी नगर निगम को एक सेवक तरीके का व्यक्ति चाहिए जो हल्द्वानी की समस्याओं को समझता हो, क्योंकि हल्द्वानी को बिगाड़ दिया गया है। जिस रूप में हल्द्वानी होनी चाहिए या तो घुटी घुटी सी हल्द्वानी है। सर भाजपा बोल रही है कि हमारा गढ़ है। उनका घमंड रावण का भी नहीं रहा, तो भाजपा का एक घमंड जो है हल्द्वानी चूर करेगा। सर धामी जी भी थे आज यही हल्द्वानी दौरे पे थे वो तो धाकड़ है, हम फाकड़ हैं। वो उनके पास सत्ता है, धन है, सब है, और हमारे पास केवल हाथ जोड़े हुए हैं। सर 10 साल का ये सूखा टूटेगा, सीट आएगी कांग्रेस के इस बार। ललित जोशी जी की खासियत है, जिसकी वजह से वो जीतेंगे। ये हसमुख सेवक तरीके की सेवा भाव के व्यक्ति हैं। और आपको ऐसा ही मेयर चाहिए जो आपके पास हंसते हुए कह सके कि चाची कैसी हो, बहन कैसी है, बुजुर्गवार कैसे हो, इस तरीके का कहने वाला व्यक्ति। ललित जी हरीश रावत जी पहुंचे हैं, क्या कहना चाहेंगे? हेलो। स्टेट के मुखिया रहे हैं, उनका अनुभव है, वो आशीर्वाद देने पहुंचे हैं, तो ये मेरे लिए बड़े फख्र की बात है। और मैं ये भी कहता हूँ कि इस पूरा जो ग्रामीण क्षेत्र, सो कॉल्ड ग्रामीण, वैसे मैं इसे नगर निगम के अंदर मानता हूँ, लेकिन पिछले 10 साल में ये गांव था और बना ही रह गया। तो इस जगह पर बहुत सारे लोग अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और चंपावत जिलों के रहने वाले हैं, जहाँ रावत जी ने अपनी लाइफ के बहुत बड़ा, रावत जी ने और कुंजवाल ने विशेष तौर पर बहुत काम उस क्षेत्रों में किया है। तो वहाँ उनके कई समर्थक हैं जो खुद आए हुए हैं यहाँ। तो मेरे लिए बड़ी आशीर्वाद की बात है कि मैं इन सब के सानिध्य में मुझे चुनाव लड़ने का मौका मिल रहा है। धामी जी भी थे यहाँ शहर में। धामी जी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, रहेंगे ही। कितना रहेंगे, कैसे रहेंगे, ये उनकी पार्टी जाने। वो प्रदेश के मुखिया में उनके खिलाफ कोई बात नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि पूरे भगवानपुर हिम्मतपुर सारे आपको नमन करता हूं। यहाँ की कोटाबाग की खिचड़ी, काला ढूंगी की खिचड़ी, नैनीताल की खिचड़ी, जूलीकोट की खिचड़ी, ओखलकांडा की खिचड़ी, सारी खिचड़ी ला करके यहाँ पकाई। एक बात बताइए, और हलवा सुनो, खाली सारी खिचड़ी लाए और भगोने में डालने की कोशिश की। अब वो खिचड़ी जो है वो पकी नहीं रही है।
क्योंकि हल्द्वानी की खिचड़ी इसमें थी ही नहीं। ये बताइए, स्थानीय चुनाव ना रह करके ये नाक की बात बन गई है क्या? इन नीतियों से भाजपा जीतती तो आ रही है, कांग्रेस कैसे तोड़ेगी इसे? प्रणाम करते हुए, सभी को आभार व्यक्त करते हुए देखिए, लोगों ने समय निकाला, ये देश और यहाँ पर उपस्थित हुए। और हम भारतीयों को खून जो है ना, बहुत सारी बातें वो हमेशा जिंदगी और अहंकारियों से लड़ता आया है। बहुत अहंकार है जिन लोगों को, जो लोग हमें ही, मुझे यानी मैं प्रत्याशी को मरा हुआ प्रत्याशी मान रहे थे। तो ये भीड़ देखो आप, ये भीड़ है, और ये उसी ग्रामीण क्षेत्र में है। इसका बड़ा दम्भ हुआ करता था। उधड़ी सड़कें, बजाती हुई नालियां, इन बातों को दोहराने ये सब मैं केवल 2-3 बातें 10 साल में ये गांव का गांव ही बना रहा। पहले बात करें हम अपने कोई विजन की बात नहीं हो रही है मेयर के पद के बारे में, कहीं कोई मेयर की विजन की बात नहीं हो रही। सड़क चौड़ीकरण को सबसे बड़ा मैनिफेस्टो बना रहे हैं। आपका मैनिफेस्टो कौन सी सड़क चौड़ीकरण, कौन सा? हल्द्वानी में अरे साहब, सड़क चौड़ीकरण के बारे में मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरह देखो बेबात बोलता हूं मैं, की क्षमता अपने अंदर विकसित कर ये अलग बात है। कोई कुछ करना चाहे, कोई मेरा विरोध करना चाहे, वो स्वतंत्र है, लेकिन बेबात बोलता हूं। जिस तरह से व्यापारियों को बाजार में उनका पुनर्वास होना चाहिए था, नहीं हुआ, मैं उस पुनर्वास को कराऊंगा। चौड़ीकरण मेरे नजर में गलत नहीं था, परंतु जिस तरह से वो करा गया वो बिल्कुल गलत था। अभी भी हल्द्वानी के सड़कों से जाम नहीं जाएगा जब तक आप रोडवेज बस अड्डा नहीं हटाएंगे, जो आपने नहीं किया 10 साल में। जब तक आप वहां से अन्य ऑफिस नहीं हटाएंगे, जब तक वहां पर हमारे आदर्श थे, सारे ऑफिसर्स को क्लब कर करके एक ही जगह पर नहीं रखा जाएगा, आप हल्द्वानी का जाम खत्म नहीं कर सकते। तो सर, अगर जनता वैकल्पिक रास्ता, आप पे भरोसा करेगी तो आप काम करेंगे? वैकल्पिक रास्ता बनवा देंगे, साफ बात है। 5 साल में ये काम करने की सामर्थ्य है। अगर हमारे अधिकार क्षेत्र से बाहर की भी बात है, तब भी ऐसा जनप्रतिनिधि लड़ूंगा। 32 साल सरकारों के खिलाफ लड़ता रहा हूँ, यहाँ भी लड़ूंगा। ललित जी, एक लास्ट क्वेश्चन ये है, कल मैंने ये क्या आपके यूकेडी वालों का इंटरव्यू किया था, उन्होंने कहा इस बार कांग्रेस और बीजेपी की जमानत जब्त हो जाएगी, क्या कहेंगे? भुवन चंद जोशी जो राज्य नहीं, देखो, भुवन भाई हमारे मित्र हैं, पर्सनली ये मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं पर्सनली ये उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ। यूकेडी को बहुत लंबा रास्ता अभी तय करना है, तो सोच समझ कर बोलना चाहिए।